नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के टोंक में सांसद रमेश बिधूड़ी ने दावा किया कि लाहौर की दिलचस्पी राजस्थान और खास करके टोंक के चुनाव नतीजों में है। भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों पुरानी आदत रही है कि हर बात में धर्म, जाति या फिर पाकिस्तान को लेकर आ जाते हैं। हर चुनाव में सांप्रदायिक एंगल ले आते हैं। इसी काम के लिए खास करके बीजेपी के गालीबाज नेता रमेश बिधूड़ी को राजस्थान भेजा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, बिधूड़ी संसद के अंदर दानिश अली को उनके धर्म के आधार पर गालियां दे रहे थे। बिधूड़ी ने 1 मिनट तक लगातार कुल 11 गालियां दी थी दानिश अली को। इनकी इस शर्मनाक हरकत के बाद बीजेपी और बिधूड़ी पर विपक्ष कायदे से बरसा था, लेकिन अब इनाम के तौर पर इनको राजस्थान चुनाव में भाजपा का स्टार प्रचारक बनाकर भेज दिया गया है। पार्टी नेतृत्व ने उन पर राजस्थान में चुनाव प्रचार के जरिए वहां पर मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में गोल बंद करने की जिम्मेदारी तक सौंप दी है। उन्हें जिस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है दोस्तों, वो कांग्रेस नेता सचिन पायलट के प्रभाव वाला क्षेत्र है। ऐसे में जिस मानसिकता के लिए बिधूड़ी जाने जाते हैं, अपनी उसी मानसिकता को वो वहां की जनता के बीच में पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। अब उन्होंने राजस्थान की तुलना लाहौर से और राजस्थान की जनता की तुलना पीएफआई से कर दी है। सुनिए। पूरे देश की नजर नहीं है इस राजस्थान के चुनाव के ऊपर, और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। दोस्तों, एक सभा के दौरान मंच से रमेश बिधूड़ी बीजेपी के एक नेता अजीत के नाम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव 2023 पर देश की नजर है। मैं बताना चाहता हूं कि इस चुनाव पर राजस्थान और टोंक के लोगों के साथ लाहौर की भी नजर है। इसके आगे उन्होंने जनसभा में शामिल लोगों से पूछा कि पीएफआई को शरण कौन देता है, पीएफआई के जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें रोटी कौन देता है। इसका जवाब वो खुद ही देते हैं कि टोंक वाले उन्हें रोटी खिलाते हैं। इसीलिए हमें यह देखना होगा कि 25 को चुनाव के बाद देश में लड्डू बटेंगे या फिर लाहौर में। आतंकवादी नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है? पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। दोस्तों, अब उनका ये बयान काफी वायरल हो रहा है। अवधेश पारेख नाम के एक यूजर ने लिखा है, टोंक के चुनाव पर देश के साथ साथ लाहौर की भी नजर है। रमेश बिधूड़ी, वैसे क्या तुक है ऐसे बयान का? कोई तुक भी है? राजस्थान मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि बिधूड़ी के आगाज लाहौर प्रेम को देखते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। राजस्थान जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं नाजिम हसन बिधूड़ी के साथ साथ विपक्ष पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, रमेश बिधूड़ी के मुताबिक पूरे देश के साथ साथ लाहौर की भी नजर राजस्थान चुनाव पर है, और तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि इस बार राजस्थान में भारत पाकिस्तान का मैच है। अब इन्हें कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं मिलता तो इसी तरह बौखला जाते हैं, लेकिन इस तरह की बेतुकी भाषा का प्रयोग करने के बाद भी विपक्ष इन्हें पलटकर जवाब नहीं देता। क्यों? दोस्तों, देश की लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही बोलते हैं, लेकिन वो यानी कि रमेश बिधूड़ी संसद की मर्यादा नहीं रख पाए। वहां सांसद को जनता ने 3.5 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर सदन में भेजा है। वो ना तो सदन की मर्यादा रख पाए, ना ही दूसरे सांसद की। इस दौरान उन्होंने सदन में बैठी महिलाओं की मर्यादा भी नहीं रखी थी, और अब चुनाव प्रचार की मर्यादा भी वो भूल कर बैठ गए। जब मर्यादा भूल कर ही पार्टी में उनका लगातार प्रमोशन हो रहा है, तो मर्यादा याद रखकर भी वो करेंगे क्या? इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।